अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना ख़ान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी एक ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जिनका 30 साल का तजुर्बा है फील्ड में ज़ूलॉजी में। और इनको इनकी खिदमात पर इनको यूएस गवर्नमेंट की जानिब से एक अप्रिसिएशन लेटर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इनको पाकिस्तान में भी निशान अज़मत और सितारे अज़मत के गोल्ड मेडल्स भी मिल चुके हैं। और इन्होंने जितना रिसर्च में काम किया है, बहुत कम ही पाकिस्तानी ऐसा कर पाते हैं। अभी जो है डायरेक्टर जनरल है इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के, और इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल फोरम से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी प्रोफेसर सलमान रजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं वालेकुम सलाम। सर? मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था अप्रिसिएशन लेटर का, जो कि बहुत बड़ी बात है कि यूएस की जानिब से और आपकी फील्ड में जो मिला है, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि बहुत कम पाकिस्तानी होते हैं कि इस फील्ड में रिसर्च में अपना नाम पैदा कर सकें और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसके लिए तो सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और थैंक यू। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कि मुझे ये खिदमात पे इतना बड़ा ऑनर मिला है, मेरे लिए बड़ा एजाज़ की बात है। मैंने कभी अपने ज़िंदगी में ये सोच के काम नहीं किया, रिसर्च में मैं डूबा रहा। और मेरे मतलब जब तालिब इल्मी के ज़माने में भी मेरे क्लास फेलो मुझे प्रोफेसर के नाम से बुलाते थे, और टीचर्स भी जो थे वो मुझे कहते थे कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी कॉपियाँ वगैरह चेक कर लो। उनके नाम नहीं लूँगा मैं। तो वो ये कहते थे कि यार तुम चेक करके नंबर वगैरह दे देना, तो ये है कि हमारा टाइम बच जाएगा। तो मैंने कहा कि सर तो सही, आप ये कह सकते हैं आप शुरू से ही उस्ताद थे ये क्योंकि कह सकते। माशाल्लाह से आपने आप जो है कई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के आप डीन भी रह चुके हैं, प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, और आपने इतना पढ़ाया, इतने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया। तो ये तो आप हमें बताना चाह रहे हैं कि बचपन से ये सिलसिला आपका जारी हो सही सारिका। है। मैं एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है, राजा साहब महमूदाबाद के घराने का हूँ। फिर मेरे दादा लखनऊ से 1955 में यहाँ पे आए, उन्होंने इंग्लिश डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। उनको 8 ज़बानों पे बूर था। उन पे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 75 पीएचडीज़ हो चुकी हैं। ज़बरदस्त। और अभी जो सविनियर कराची यूनिवर्सिटी का छपता है, उसमें भी मेरे दादा का नाम होता है एज ए फर्स्ट चेयरमैन। तो ये मेरे लिए बड़ा ऑनर की बात है। तो इस वक्त मेरे पड़ोसी जो हैं उनकी बहन रहती हैं, इफ्तिखार शफ़ी साहब इस वक्त इंग्लिश डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। वो कह रहे थे कि आपके दादा सर सिर्फ चेयरमैन नहीं थे, वो पूरा एक इंस्टीट्यूशन थे। और उनके जैसा मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो मेरे फिर वालिद प्रोफेसर रज़ा हसन फारूकी टेक्निकल एजुकेशन में पायनियर थे। फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन की हैसियत से रिटायर हुए। मैंने अपना कैरियर आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से शुरू किया। पोजीशन होल्डर था मैं, और जो है बहुत शौक़ था पढ़ने का, और अपने बैकग्राउंड से भी मुझे इंटरेस्ट था घराने की। तो मैंने कोशिश करता रहा, पढ़ता रहा, और जो है सियासत भी खेली गई है और उसको भी झेलता गया, और आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने अपने दादा का जिक्र किया कि कराची यूनिवर्सिटी की उनमें उनका नाम लिया जाता है। तो हम ये कैसे मतलब अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे, ये कैसे हो सकता है कि आपका जो है नाम माशाल्लाह से वर्ल्ड लीडर्स में जहाँ पे जो लिस्ट है उसमें आपका नाम शामिल किया गया। मेरे ख्याल से आप एक आती आप ही पाकिस्तानी हैं जो वो जो लिस्ट जो वर्ल्ड लीडर्स की तरतीब दी गई है उसमें आपका नाम है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझता। मैं एक नाचीज़ आदमी हूँ, और अल्लाह ने मेरे सलाहियतों को शायद ज़्यादा चार चांद लगा दिए, मगर मैं अपने आप को इतना लायक समझता नहीं। अच्छा नहीं, ये तो आपकी बड़ी बात है, लेकिन आपने इंटरनेशनल फोरम पे कई ऐसे कॉन्फ्रेंस में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, और रिसर्च में सर, क्योंकि अभी हम पूरी दुनिया एनवायरनमेंट की बात करिए, क्लाइमेट चेंज की बात कर मेरे रही है। पास ऑनलाइन जो जितने भी जर्नल्स आते हैं मैं रिव्यू करता हूँ। नेचर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं मैंने। नेचर जर्नल जो है वो सबसे बड़ा जर्नल है दुनिया का, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का पहला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश हुआ। फिर वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल पब्लिश हुआ। तो मैं उसका रिव्यूअर कमेटी में भी हूँ, और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है इस वक्त
जो है मैगडिलिना स्कीपर जो एडिटर इन चीफ हैं उसकी नेचर की, वो मेरी फॉलोअर हैं। डियाना रोमीरो जो कि नेचर पब्लिकेशन की एडिटर इन चीफ हैं, वो मेरी फॉलोअर हैं। और डॉक्टर एलिजबेथ लिंजे जो कि नेशनल ज्योग्राफिक की भी पाइनियर में हैं और मेरे ख्याल में बहुत बड़े एजाज़ात हैं, वो मेरे फॉलोअर में हैं। तो ऐसे कई लोग जो हैं मेरे फॉलोअर में हैं, जो मैं तो समझता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो मैं कैसे मेरी फॉलोअर हैं तो मैं समझ नहीं सका। सर आप नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर क्योंकि माशाल्लाह खुद आप माहिर हैं अपनी फील्ड में, तो सर आप नेचर के बड़े क्लोज होंगे। कैसे होता है कि आप इस मतलब इतनी अटैचमेंट हो किसी, आपकी अपनी फील्ड से तो आपका नाम है, इंसान की कोई अटैचमेंट होती है किसी चीज़ के साथ, तो फिर वो होता है ना कि मुझे इधर जाना है, इसमें काम करना है, रिसर्च करनी है। तो आपकी क्या शुरू डे वन से ही था कि नहीं मुझे? मेरा एक नेचर से बहुत इस तरह से रिलेशन था कि मैं अपने दादा से कहता था, बहुत छोटी एज में मुझे बड़े बताते हैं कि मैं जूलॉजिकल गार्डन, ये जो चिड़ियाघर कहलाता है, इसमें जानवरों को देखने का मुझे बहुत शौक था, मैंने बचपन से। फिर मुझे इस सब्जेक्ट का पढ़ने का खुद ही शौक हुआ, हैवानियात, जो कि जूलॉजी, इसका एज ए जूलॉजिस्ट मैं इतना माना गया। तो मुझे बचपन ही से जानवरों की इंटरेस्ट, चाहे वो समंदर के आबी हयात हो या कोई फील्ड में कोई इंसेक्ट्स वगैरह, इन किसी किस्म के भी जानवर हों। तो फिर मेरी ये जो फील्ड थी वो एंटोमोलॉजी थी आखिर में, जो ज़रई कीड़े होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे आम जो है असल में इंडो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स कहलाता है, और आम बड़ा शौक से खाया जाता है, और पाकिस्तान का आम बहुत मशहूर भी है, बहुत मशहूर है। तो यहाँ पे सिंध में तकरीबन वो आम का तिल्ला जो था, एमरेटोडस एटकिंसोनाई, मैंने काम किया उस पर, वो 95% डिस्ट्रक्शन थी उसकी। तो मैंने जब उस पर काम किया, यहाँ पे डॉक्टर बीना शाहीन थी, उनसे मैंने नेचुरल पेस्टिसाइड लिया, नीम की जड़ी बूटियों का बना हुआ, राइप बेरी और अनराइप बेरी, यानी पक्की हुई निमोली और कच्ची निमोली का एक्सट्रैक्ट थे, क्रूड एक्सट्रैक्ट, अगेंस्ट कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स। तो वो मैंने काम किया। तो फिर वो दुनिया में जर्मन वेबसाइट पे बड़ा सराहा गया और उसको इंसाइक्लोपीडिया का दर्जा दिया गया। तो उससे फिर आपका एमएससी का थीसिस अगर इंसाइक्लोपीडिया का दर्जा दिया जाए, वो भी जर्मन वेबसाइट पे, तो मैं ख्याल इट्स एन ऑनर। अच्छा सर, क्योंकि मैंने कहा ना कि इतनी माशाल्लाह आपने तो इंटरनेशनली अपनी एक पहचान बनाई, पाकिस्तान की पहचान बनाई, जो कि बहुत रेयर ही होता है। तो वहाँ पे जब लोग, ऑब्वियस सी बात है, हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो उनके पास सारे वसाइल होते हैं रिसर्च के लिए, हर चीज़ के लिए, तो वो नहीं होता कि आप पाकिस्तान से हैं और आपका नाम जो है हर प्लेटफॉर्म में लिया जाता है। तो सवाल नहीं कुछ करते कि अच्छा यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, अच्छा मतलब नहीं, इस तरह तो कभी नहीं हुआ मुझे। बल्कि जो नेचर पे या सेल प्रेस, जो बहुत बड़े इदारे हैं बायोलॉजिकल साइंसेस के, जिसमें उसके जो पेपर 6 महीने बाद छपने होते हैं, तो वो मुझे दिए जाते हैं कि सर आप सिर्फ सबमिट का बटन दबा दें, देख के वो पूरे सब उनका रिव्यू वगैरह सब हुआ होता है, और वो 8 महीने बाद उसको पब्लिश करना होता है। कहते हैं कि सिर्फ नीचे आता है सबमिट, तो सबमिट का बटन दबा देता हूँ, कहते हैं ओके सर। वाह, वेरी नाइस सर। ये हम अप्रिसिएशन लेटर देख रहे हैं द वाइट हाउस वाशिंगटन की जानिब से, जो कि नवंबर में दिया गया अभी रिसेंटली। तो थोड़ा सा इस लेटर के मुतालिक हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से ये लेटर आपको दिया गया और आपकी खिदमात पर, और आप एक लाइन भी बता रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है, जो आखिर की जो लाइन थी, तो आप प्लीज़ इस बारे में तो बताएं। ये देखें, इतनी बड़ी बात है कि जो बाइडन साहब ने मुझे अप्रिसिएशन लेटर दिया, और ये वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट की जो एजेंसीज़ हैं, 36 से 37 एजेंसीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया यूएस कांग्रेस में। तो वो जब मेरे बिहाफ पे वो लेटर भेजा गया, तो बाइडन साहब ने फिर मेरे नाम पे ही वो लेटर, अप्रिसिएशन लेटर दिया। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए, एज ए पाकिस्तानी भी और
एज ए कंट्रीमैन। सर अभी किन प्रोजेक्ट्स पे अभी आप फोकस्ड है, काम कर रहे हैं आपके मौजूदा? अब तो मुझसे जो भी इन्वायरमेंट पे करा लें, पॉल्यूशन पे करा लें, ये मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे पास ये तीमर के जो दरख्त हैं वगैरह, इसको बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक तो अफजाइश नस्ल के लिए काम आते हैं, यानी फिशरीज और ये प्रॉन्स वगैरह, और फिर भी ये एक तरह से प्रोटेक्टिव वॉल है अगेंस्ट जितने भी ये तूफ़ान, कोस्टल हरिकेन्स वगैरह, ये इसके लिए जो है ना ये। सर पाकिस्तान आपसे कितना फ़ायदा उठा रहा है, आपकी जो माशाल्लाह से जो अल्लाह ताला ने आपको एक अता दी है अपनी फील्ड में, जो आप माहिर हैं अपने, तो पाकिस्तान के लिए आप किस तरह से कंट्रीब्यूट? मुझसे तो अभी तक किसी ने वैसे अप्रोच नहीं किया, बाहरी के इदारों ने ज़्यादा अप्रोच किया, और जाहिर बात है सरकारी टीवी ने अभी पीटीवी ने मुझे ऑनर दिया है, इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार नहीं हूँ। सर, हमने ही आपको हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह से आप जो काम कर रहे हैं, और हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी माशाल्लाह से कि आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान का नाम जा रहा Thank है। you. ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, और मैं कब से वो गोल्ड मेडल्स देख रही हूँ, मैं चाहूँगी वो भी अगर आप नाज़रीन के साथ दिखाएं, जिनका मैंने जिक्र भी किया था, ये निशान देखें, अज़मत। ये मुझे सितारे अज़मत ये मिला है गोल्ड मेडल रिसर्च और तालीमी खिदमात देने पे आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में। ये अथर सईद साहब जो हमारे साबका सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने आके दिया था मुझे। तो बड़ी बात है। तो उन्होंने जो बात कही थी सर वो भी शेयर कर दे प्लीज। तो उन्होंने ये कहा था कि सर मेरा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था, और मुझे एजाज़ की बात है कि यहाँ पे मैं एक साइंटिस्ट को गोल्ड मेडल पहनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा सर फील ऑनर्ड, आई फील वेरी ऑनर्ड। और सर दूसरा भी एक और भी अवार्ड जो आपके साथ, ये जो है निशान अज़मत है, मगर ये इसमें मैंने लोगों की तरफ से लगाया है। ये आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जो यहाँ पे आप लोगों ने सभी जानते होंगे, एक गुरुवंदर पे है। सर क्योंकि एक जो मैंने बात की क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पूरी दुनिया जो है परेशान नज़र आती है इन्वायरमेंट की, अब बहुत ज़्यादा बात भी होती है, और बड़े स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान का भी नाम इसमें आ जाता है, और हम देखते हैं कि काफ़ी बैक टू बैक इन्वायरमेंट की वजह से फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं दुनिया जो है वो फेस कर रही है। तो हमारे पाकिस्तान में भी अभी जो सिचुएशन देख लें, तो सर इस बारे में आप पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं? सारी ओवरऑल इस सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है एनवायरनमेंट के लिहाज से? क्योंकि आपने पोल्यूशन पे भी बात की कि उस पर भी आपकी माशाल्लाह से काफ़ी खदमात हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें काफ़ी काम होना चाहिए इन्वायरमेंट के लिहाज से, कि यहाँ पे कोई जो है ना ऐसे इक्विपमेंट्स हैं कि जिससे हम वाकई पॉल्यूशन लेवल जो है वो मैनिपुलेट कर सकें। जैसे यहाँ पे एक ब्रिटिशर आया था जब मैं तालिब इल्म था, तो उसने कहा था कि हम लोग पॉल्यूशन लेवल इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि बर्ड्स को देखते हैं कि कितनी एल्टीट्यूड्स पे उड़ रही हैं। अगर फॉल्कन है तो फिर हम फॉल्कन को, उस एरिया के फॉल्कन्स को हम देखेंगे कि जो हाईली पोल्यूटेड है, तो हम वो देख लेंगे कि ये इतनी रेंज तक उड़ती है, तो उसके जो है लंग्स वगैरह, किडनी, जो भी वाइटल ऑर्गन्स है वो देखेंगे कि उसमें पॉल्यूटेंट कितने आए। और एक नीचे बिल्कुल ग्राउंड के जो हाउस स्पैरो है या कॉमन क्रो है उसको देखेंगे तो उसमें पॉल्यूशन की कितनी लेवल है। तो हमें लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें इस तरह पता लग जाएगा। अभी क्योंकि हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन बच्चों को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ मासूम से बच्चे जो हैं वो, उनको एक डायरेक्शन चाहिए होती है, उनको पता नहीं होता कि क्या करना है, तो हम जैसे लोग, आप, हम सब मिलके ही वो डायरेक्शन भी देते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आपने लाइफ में क्या करना है, क्या होना है। तो क्या कहना चाहेंगे जो अहम जिम्मेदारी अभी ये जो अभी आप निभा रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बच्चे को ना फोर्स नहीं करना चाहिए। जैसे माँ बाप फोर्स करते हैं कि इस लाइन में जाना है, इस लाइन में जाना है, इस लाइन में जाना है, नहीं फोर्स करें। वो उसका जो भी डायरेक्शन होगा ना, एक इनबॉर्न उसका टैलेंट होगा या इनबॉर्न उसका सोच होगी, वो उसमें जो ट्रैवल करेगा ना, उसमें जो वो खुद सलाहियत पैदा करेगा वो ज़बरदस्त बनेगा। चाहे वो आर्किटेक्ट इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या कोई इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहे
या कोई लिटरेचर में जाना चाहे, असल में साइंस के फील्ड में तो बहुत लोग जाते हैं, और मेरे ख्याल में मेरे वालिद कहते थे सबसे इजी फील्ड है, उसमें तो कैलकुलेटेड चीज़ें वो, असल में इंग्लिश लिटरेचर जो है उसको बताना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें जब तक किसी के पास एक आर्ट ना हो अपना, यानी अपनी खुदादा सलाहियत ना हो, तो वो उसको मेरे ख्याल में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। और अगर किसी में इंग्लिश लिटरेचर और ये उर्दू अदब की ज़्यादा वो है सलाहियत, तो मेरे नज़र में वो ज़्यादा काबिल आदमी है। अच्छा सर, क्योंकि आपने आपका जो तजुर्बा है वो एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जो आपकी रिसर्च रही, आप क्या समझते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन वाकई इतने काबिल हैं, इतने मतलब आप, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा हो गए ना वक्त के साथ साथ, तो वो ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कम्पीट कर सकें। माशाल्लाह से आपने जिस तरह से आपने इन्हीं इदारों से पढ़ा, कराची यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया, तो आप समझते हैं कि हमारे ऐसे इदारे इतने उस लेवल के हैं कि हमारे बच्चे उस तरह से तैयार होके जाके इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें? देखिए हमारे बच्चे तो बड़े सलाहियत वाले हैं, मगर यहाँ पे जो एक डायरेक्शन है ना वो कुछ सही नहीं है थोड़ा। खुद जो एक बच्चे में टैलेंट होता है ना, उस पे ज़्यादा बेस करना चाहिए। यहाँ पे एक वो अपने लिहाज से एक पोर्ट्रे करके दिया जाता है कि यार आप इस ट्रैक पे जाएं, तो वो उस लिहाज से देखा जाता है कि उस यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ कितनी हैं, ये हैं या वो नहीं है, तो उसकी बेसिस पे आपको वो बनाया जाएगा टॉपिक, और फिर वो बच्चे को उसमें किया जाएगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप ये देखें कि मैं रिव्यू के लिए बैठता हूँ तो जॉन हॉपकिंस रिसर्च इंस्टीट्यूट को दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, वहाँ का भी जो ऑथर लिखता है तो उसको भी रीराइट के लिए भेज देते हैं कि ये इस पैराए में आपने काम नहीं किया। तो हमारे यहाँ तो उस टाइप की फंडिंग की सोच भी नहीं हो, तो पूरा पाकिस्तान का बजट भी एक तरफ रख दे ना, उससे भी ज़्यादा वो रिसर्च पे लगाते हैं। तो सोचा हमारी फिर रिसर्च की क्या लेवल होगी। सर मेरा यही अगला सवाल था कि हमारे फंड्स ही नहीं है रिसर्च पे, और फंड्स ही नहीं, इसकी वजह एप्रोप्रिएट फंड्स ही नहीं है। सर इसकी वजह यह है कि हम दूसरे आम मसले, ज़िंदगी के मसले मसाइल में इतने उलझे हुए होते हैं, हेल्थ दीगर चीज़ों में, तो फंड्स निकल ही नहीं पाते कि एक रिसर्च डिपार्टमेंट भी, और इस पर यहाँ पे आपको भी खर्च करने की एक्चुअली यहाँ पे बेसिक फंडिंग नहीं है। और यहाँ पे मैं बहुत से इदारे में नाम लेना चाहूँगा कि मेरे अपने जूलॉजी डिपार्टमेंट में जो एक खातून है इस वक्त चेयरमैन, वो रिसर्च में काम कर रही हैं। मैंने कहा आपका, कह रही है मेरा आप नेचर में वो करवा दीजिए पब्लिश। मैंने कहा कि नेचर के रिसर्च में तो आप छोड़ दें, उसमें तो बड़े बड़े इदारों की रेफरिंग होती है, तो वो उसमें तो आपका हो नहीं सकता। आप ऐसे देखें कोई इंडेमिक स्पीशी देखें यहाँ की। इंडेमिक स्पीशी का मतलब ये कि जैसे ये हमारा कोस्टल बेल्ट है ना पूरी, ये जुआनी, पसनी, ग्वादर, ये अनटच्ड एरिया है बिल्कुल, ये वर्जन आइलैंड है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फिशिंग गियर्स ही नहीं है। आज से 30 साल पहले जो पेपर छपे थे, जब मैं उस वक्त स्टूडेंट था बीएससी ऑनर्स का, तो वही एक लाइन बदल के वही पेपर आज भी छप रहा है। 30 साल बाद भी वही पेपर छप रहा है, 31 साल हो गए वही पेपर छप रहा है। जब आपके पास गियर ही नहीं है, कोई फिशिंग गियर, और यहाँ पे अगर फिशिंग गियर हमारे पास आ जाएं तो हम एक नेट सर्च करें तो इसमें एक बार में 10 स्पीशी नहीं निकल आए। अनटच्ड एरिया है, वर्जिन आइलैंड्स हैं। सर तो वैसे आप जिस से आप हमें बता रहे हैं, इससे हमें भी आगाही हो रही है कि बहुत सारा काम जो है पाकिस्तान में करने की भी ज़रूरत है। इतना काम हो जाएगा कि मेरे ख्याल में रोज एक पेपर पब्लिश हो सकता है, रोज। और अगर कोई करना चाहे, इक्विपमेंट देना चाहे, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा फ्री में। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। सर ये बताएं कि आप तो माशाल्लाह से यहाँ पे इस जगह पे पहुँचे हैं, और ये सफ़र जाहिर सी बात है इतना आसान तो नहीं होता, और इंसान मुख्तलिफ मरहाइल से गुज़रता है, मुख्तलिफ मुश्किलात ज़िंदगी में देखते हैं। आपने किन चैलेंजेस का सामना किया था? बहुत से चैलेंजेस थे कि मतलब इस टाइप के जेलसी और ये वो, इसको भी मैंने
फेस किया। मगर मैं अपनी इतना, मुझे ये सब्जेक्ट से समझने इतना इंटरेस्ट था कि मेरे ख़ानदान वाले कहते थे कि यार ये कुछ भी नहीं जानता, अपने सब्जेक्ट को बेपनाह जानता है ये। मैंने कहा कि यार ये सही बात है, आप लोग इतना तो जुनून जानते बहुत, हैं। आप जुनून जुनून की एक हद तक जुनून के मतलब यार मैं कहीं जाऊं भी ना तकरीब में, अबे आ गया यार जोलॉजिस्ट आ गया, जोलॉजिस्ट आ गया। यानी जब मैं तालिब इल्मी के ज़माने में मुझे ये था, मैंने कोई डिग्री भी नहीं ली थी उस वक्त। आपको शुरू से ही पता था कि आपने क्या बनना है वैसे? नहीं पता नहीं था, मैं शौक था, मैं एक लगन थी कि मैं ये जो है हैवानियात पढ़ूं, कुछ ज़्यादा ही पढ़ ली लग रहा है। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा किया। सर ये बताएं कि ऑब्वियस सी बात है, हमेशा हम यही कहते हैं कि जहाँ जिधर भी जाते हैं अपने अपने नाम से नहीं, पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत ऑनर फील होता है, जैसे आपने आज यहाँ पे अपने इदारे में बुलाया पीटीवी में, इट्स एन ऑनर। ये मतलब ये ऐसा ओकेजन तो समझ ले ज़िंदगी का एक ही आध बार मिलता है नहीं, बहुत इंसान शुक्रिया को। सर। बहुत ऑनर की बात है कि किसी की ज़िंदगी भर की मेहनतों को इस तरह उजागर किया जाए। तो मैं पीटीवी और आप सब जितने भी लोग हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं सर, हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारे देखने वालों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें। देखिए मैसेज ये है कि आप जो भी काम करें, जिस फील्ड में भी आप कर रहे हैं, लगन और जुस्तजू होना चाहिए आप में। और अगर आप में थोड़ी सी दीवानगी है, दीवानगी और जुनून है, और दीवानगी के हद तक उस काम करने की आप में ख्वाहिश है कि मैं कुछ इसमें ढूंढ के निकालूं, कुछ अलग निकालूं, तो आप फिर इस तरह जैसे मैं हूँ आज, इस तरह बन सकते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके टाइम के लिए, आपने जिस तरह से अपनी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। जी जी। ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी प्रोफेसर सलमान साहब हमारे साथ हमारे सेट पे मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू, इनका एक्सपीरियंस सुना और इन्होंने यही कहा कि किसी भी काम को रखते हुए दीवानगी बड़ी ज़रूरी होती है, और वो अच्छी वाली दीवानगी कि आप अपने काम के साथ जो है ईमानदारी के साथ काम करें, और अगर कोई भी काम ज़िंदगी में करते हैं फोकस रहें, क्योंकि ये इससे जो आपका एक तरफ जो ध्यान होता है उसमें आप जो है अगर आप सही से काम करेंगे तो वो ज़रूर मुकम्मल होगा। काम को अधूरा मत छोड़ा करें, उसको तकमील उसको मुकम्मल किया करें। इसी बात के साथ कि जहाँ रहें जिधर रहें बहुत खुश हैं। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन सैलाब की माली इमदाद के लिए वजीर आजम पाकिस्तान और वफाकी काबीना के कायम करदा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट में रकूम जमा कराई जा सकती हैं।